डियर स्टूडेंट्स, अपने पाठ्यक्रम के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम में जिन इतिहासकारों के बारे में अध्ययन करने हेतु जिन इतिहासकारों को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, उनमें अधिकांश इतिहासकार मार्क्सवादी पृष्ठभूमि के सम्मिलित किए गए हैं। जैसे कि हमने अभी मार्क्सवादी इतिहासकार रोमिला थापर के बारे में पिछले शीर्षक में अध्ययन किया था और मैंने आपको यह जानकारी देने का प्रयास किया था कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन किस तरह का है और किस तरह मार्क्सवादी इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसी तरह मार्क्सवादी इतिहासकार की जो आधुनिक भारतीय इतिहास का जो लेखन किया है, मार्क्सवादी इतिहासकार बिपिन चंद्र ने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अपने मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार उन्होंने आधुनिक भारतीय इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हम जानना चाहेंगे कि बिपिन चंद्र का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और किस तरह वे मार्क्सवाद के प्रभाव में आए। बिपिन चंद्र का जन्म पंजाब में हुआ था। 1928 को, जो अब हिमाचल प्रदेश है, तब वह 1928 में पंजाब में सम्मिलित था। तो बिपिन चंद्र का जन्म जो हिमाचल प्रदेश अब है उसमें कांगड़ा में हुआ था और उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं हिमाचल प्रदेश में हुई। उस समय उर्दू का प्रभाव था, इसलिए उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने 1946 ईस्वी में फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो उन्हें लाहौर छोड़ना पड़ा और बाद में वो अध्ययन हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, जो कि कैलिफोर्निया में है, अध्ययन किया और अपनी स्नातकोत्तर की उपाधि पूर्ण की। उसी दौरान वहाँ पर वो कम्युनिस्ट, या हम कह सकते हैं साम्यवादियों के संपर्क में आए और यहीं से वे एक कट्टर साम्यवादी, या हम कह सकते हैं कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक बन गए। बाद में जब वह एक आंदोलन में संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मिलित हुए तो उन्हें वहां से भारत भेजा गया और 1950 की शुरुआत में वह दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने हिंदू कॉलेज दिल्ली में इतिहास के व्याख्याता के रूप में नियुक्ति ली और यहीं से उन्होंने 1963 में अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बाद में वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में सामाजिक विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर बन गए और तत्पश्चात काफी समय वह नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष भी रहे। उनके जीवन परिचय से हम समझ सकते हैं कि किस तरह हमारे भारतीय इतिहास पर मार्क्सवादी प्रभाव पड़ा और किस तरह उन्होंने इतिहास लेखन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को सम्मिलित किया, जिस कारण हमारी भारतीय संस्कृति की जो व्याख्या है या भारतीय संस्कृति के प्रति जो एक उपेक्षा का भाव मार्क्सवादी इतिहासकारों ने दिखाया है, उसका परिणाम आप हमारे जो पाठ्यक्रम हैं उनसे समझ सकते हैं।
विपिन चंद्र जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बने, इतिहास के प्रोफेसर वहां बने, तो वहां पर उन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को फलने फूलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इसका परिणाम यह रहा कि जहां भी उच्च पदों पर विपिन चंद्र रहे, उन सभी संस्थाओं पर आप आज भी मार्क्सवाद का स्पष्ट प्रभाव देख सकते हैं। तब चाहे वह जेएनयू हो, भारतीय इतिहास कांग्रेस हो या नेशनल बुक ट्रस्ट हो, इन्हें आप समझ सकते हैं कि इनका दृष्टिकोण किस तरह मार्क्सवाद से प्रभावित रहा और किस तरह इन्होंने मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या की और तथ्यों को अपने अनुसार तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। स्वतंत्रता के बाद जो भारत में कम्युनिस्ट या जो मार्क्सवादी साम्यवादी जो सक्रिय हुए, उनमें भी विपिन चंद्र आगे रहे और उनकी जो पुस्तक रही फ्रीडम स्ट्रगल, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, उसको जो उनका दृष्टिकोण था प्रस्तुत करने का, तत्कालीन सरकार ने उस पर प्रतिबंध भी लगाया। इनके जो साथी रहे, महत्वपूर्ण साथी, उनमें नूरुल हसन, राम शरण शर्मा, सर्वपल्ली गोपाल, सतीश चंद्र रोमिला थापर जैसे इतिहासकार इनके सहयोगी रहे। और इनमें से थापर, इरफान हबीब, बुरुंडे, ये आदि जो मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी, इन पर स्पष्ट रूप से मार्क्सवाद का प्रभाव रहा। और इन्होंने जो हमारे विभिन्न कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें संपादित की, अपने दृष्टिकोण से इन्होंने उनका संपादन किया, जिस कारण समय समय पर इन पे बहसें भी होती रही और विद्वानों ने इन पे मतभेद भी जाहिर किए। क्योंकि इनका दृष्टिकोण मार्क्सवादी था, इस कारण इन्होंने जो भारतीय इतिहास की व्याख्या की वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से की। इन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के गौरव को नकारा है तथा भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति को महत्व कम दिया है। इसीलिए इन्होंने कई बार भारतीय इतिहास की व्याख्या जो है अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत की, जिसमें कई त्रुटियां भी हमें देखने को मिलती हैं। विपिन चंद्र की कई पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें मेकिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम मार्क्स टू गांधी, मार्क्स को इन्होंने सम्मिलित किया जब भारतीय उसमें भारत के निर्माण में, यह भी एक विषय है, विचारणीय विषय है कि मार्क्स का आधुनिक भारत के निर्माण में क्या योगदान हो सकता है और कैसे संभव है यह योगदान। ये मार्क्स को भारत के निर्माण में सम्मिलित करने का इनका एक दृष्टिकोण रहा है। आधुनिक भारत का इतिहास, सांप्रदायिकता एक प्राइमर, लोकतंत्र के नाम पर, तमाम इनकी रचनाएं हैं जिनको इन्होंने मार्क्सवादी ढंग से ही प्रस्तुत किया है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि हमारे भारतीय इतिहास पर किस तरह मार्क्सवाद हावी रहा है और किस तरह इन्होंने अपने इतिहास लेखन, अपने दृष्टिकोण से भारत का इतिहास प्रस्तुत किया है।